हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 5 अप्रैल 2025 और हम अगेन गोल्ड को एनालाइज करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग वीक। आप भाइयों से मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि मेरा जो गोल्ड का वीकली फोरकास्ट होता है उसको लाजमी देखा करें। ये आप भाइयों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसके अंदर बहुत से की पॉइंट्स मैं बातों बातों में बताता हूँ जिसको अंडरस्टैंड करना आपका भी कुछ काम बनता है। तो एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि अगर आपका भी एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करता है या आपका व्यू मेरे व्यू के साथ मैच करता है तो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के ऊपर ट्रेड लगाना आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है जी। और आप भाई को बिल्कुल मालूम है कि सबसे पहले मैं लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूं ताकि अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम डॉन फॉरेस्ट एकेडमी के साथ काम अगर करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट उसका मिल सकता है, हम कितना को गेन एवरी वीक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्ट है जी। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये रिपोर्ट आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बहुत सी ट्रेड्स हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में ली जाती हैं जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप 31 मार्च को लें मंडे वाले दिन तो हमने टोटल 5 ट्रेड्स की हैं। गोल्ड के ऊपर हमारी 3 ट्रेड्स थी, एक पाउंड और एक यूएसडी को भी हमने ट्रेड किया। टोटल हमारे जो नेट पिप्स बने मंडे वाले दिन वो बने 369। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन हमने पूरा एक गोल्ड को ट्रेड किया एंड वी मेड 230 पिप्स। 230 पिप्स हमने ट्यूसडे वाले दिन जनरेट किए। फिर वेडनेसडे को हमने गोल्ड ट्रेड किया और 140 पिप्स हमने नेट इसके ऊपर प्रॉफिट किया। थर्सडे वाले दिन हमने गोल्ड को ट्रेड किया तो हमने प्लस 35 पिप्स हमने जस्ट बनाए। फ्राइडे वाले दिन हमने गोल्ड को दोबारा ट्रेड किया। मैंने बाय की ट्रेड दी थी अपने वीआईपी ग्रुप में और वो ट्रेड देने के बाद मैं ज़रा थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया। ट्रेड हमारी प्लस 90 पिप्स गई प्रॉफिट में, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट काउंटिंग इट। मैं इसको काउंट नहीं कर रहा अपने मुनाफे में, मैं इसको गेन नहीं कर रहा, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा कि ये हमने 90 पिप्स बनाए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने ग्रुप में जब ये प्रॉफिट में आया तो मैंने नहीं मैसेज किया था कि आप इसको क्लोज़ कर दें या कोई भी ऐसा मैसेज मैंने नहीं किया था। ठीक है, मार्केट 90 पिप्स गई एंड देन मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन हिट किया और अभी भी मार्केट ऊपर ही है। आज भी अगर वो लगी भी होती तो अभी भी एक अच्छे मुनाफे में होते। तो ये मेरी आप भाइयों के साथ सिंसेरिटी है। मैंने फ्राइडे वाले दिन का जो गेन है 90 पिप्स का वो मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, हमारा ग्रैंड टोटल मंडे वाले दिन 369, ट्यूसडे वाले दिन 230, वेडनेसडे को 140, थर्सडे को 35 और फ्राइडे को मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा है। 90 पिप्स मैंने ये ऐड नहीं किए हुए, ये मैंने ज़ीरो लिखा है। टोटल हमारे नेट पिप्स बने लास्ट वीक के वो बने हैं 774 नेट पिप्स हमारे बनते हैं। ठीक है, और बहुत ही एक्सीलेंट गेन है। मैं बहुत से भाइयों को बहुत सी बहनों को जानता हूँ कि यार वो कमाल का काम कर रहे हैं, उनको तो समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतने को फेमिलियर मेरे एनालिसिस के साथ हो चुके हैं। उनका ना मुझे मैसेज आता है वो ना वो यानी कि कुछ ऐसा सीन ही नहीं है, इतना एक्सीलेंट काम कर रहे हैं यार। तो ये अभी ये तादाद बढ़ती जा रही है, मैं नोट कर रहा हूँ अब ये तादाद बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से होना चाहिए। 774 हमारे नेट पिप्स बने हैं जी लास्ट वीक में हमने जो ट्रेडिंग की है। थैंक यू सो मच। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वैसे यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा पोस्ट में। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। आ जाइए, अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आपके सामने गोल्ड का एनालिसिस है और इससे भी पहले मैं एक बात बोलूँगा कि भाइयों मेरा जो वीकली फोरकास्ट होता है
इसको लाजमी देखा करें। यहाँ पे भी मैं अपना लास्ट वीक का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उसमें हमने 957 बनाए थे पिप्स। तो ये आप भी आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने गोल्ड के ऊपर बाय को लेकर बात की थी और गोल्ड मोर देन 80 पिप्स राइज हुआ। अगर हम नेक्स्ट वीक की इकोनॉमी को लेकर बात करें या फंडामेंटल्स को, तो मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन हमारे सामने कोई भी डेटा नहीं है। वेडनेसडे से काम स्टार्ट है जी। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, आपको पूरा इसका अंदाज़ा कि ये क्या बला है। और थर्सडे वाले दिन कोर्स सीपीआई मंथ ऑफ मंथ की है। फिर सीपीआई आपकी ईयर ऑफ ईयर यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा बहुत हाई इम्पैक्ट लेकर आएगा। सीपीआई मंथ ऑफ मंथ मार्च एक ही दिन में आ रहे हैं सारे। ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है, 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है, ये तो चलो इतना नहीं है। लेकिन 5:30 बजे ये जो 4 डेटा आ रहे हैं, ये मेरे भाई मार्केट में भूचाल लेकर आने वाले हैं। फिर फ्राइडे वाले दिन आपके सामने जीडीपी मंथ ऑफ मंथ है, ठीक है, ये ईयर ऑफ ईयर नहीं है। फिर पीपीआई है, मंथ ऑफ मंथ है, ईयर ऑफ ईयर नहीं है। लेकिन भाई इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी ईयर ऑफ ईयर आएगा तो हैवी इम्पैक्ट, नहीं। मंथ को बनाकर ही आपका एक साल का डेटा बनता है। तो ये हैवी इम्पैक्ट डेटा है जो कि वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक हमें देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है काफ़ी सॉरी, ये जो जीडीपी है ये पाउंड का, सॉरी एक्सक्यूज, और पीपीआई आपका डॉलर का। तो हैवी इम्पैक्ट डेटाज हैं, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन भी मार्केट इस तरीके से आराम से रहेगी क्योंकि एफओएमसी तो रात को आ रही है, रात 11 बजे। तो ये मैं आप भाइयों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको ट्रेड करूँ। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आपके सामने D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त फॉलिंग की है। मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ऐड करूँगा और आगे फिर हम मज़ीद अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ये एनालिसिस ही है, ये एनालिसिस ही है। ये आप देख सकते हैं कि थर्सडे वाले दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं, उसी दिन मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई भी लगाया, ठीक है। और उसके बाद हमने मार्केट को एक बेरिश में भी देखा। बहरहाल थर्सडे वाले दिन मार्केट बेरिश में क्लोज हुई, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक लॉन्ग विक आप ये देख सकते हैं, एक लॉन्ग विक यहां पे क्रिएट हुई। बॉडी स्मॉल थी, विक बड़ी थी। कैंडल कौन सी थी? बेरिश की। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड येस्टरडे कि मार्केट ने इस विक को पूरा कंप्लीट किया और नीचे क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग इट डज नॉट मैटर, विक को कंप्लीट करना मैटर करता है। अक्सर औकात क्या होता है कि विक 50% भी कंप्लीट हो जाती है और मार्केट बाद में फिर ऊपर निकल जाती है, वो भी ठीक है। अक्सर औकात ये भी होता है कि मार्केट पूरी बॉडी को भी कवर करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, वो भी ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट पूरी विक को कवर भी करती है और क्लोजिंग भी नीचे दे देती है। ये नीचे आना इसका कहीं ना कहीं से बनता था, ये इसका बनता था अकॉर्डिंग टू दी कैंडल्स। अब यहाँ पे आप देखें तो ये डॉजी कैंडल को मार्केट ने पूरा जो है वो ले लिया हुआ है। अब ये डॉजी के बाद एक बाय कैंडल हमने देखी थी जो कि मार्केट को बुलिश करा गई बहुत ज़्यादा ऊपर। अब इसको कह लो कि यहाँ पे डिमांड आई, यहाँ पे क्या आई? डिमांड आई, ठीक है। मार्केट आपकी फॉलिंग में थी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुई। डॉजी कैंडल का मकसद क्या होता है? डिसीजन, कि मार्केट ने बाय में जाना है कि मार्केट ने सेल में जाना है। तो वो हमने देखा कि मार्केट बाय में गई, तो उसी जोन से मार्केट अपनी रिजेक्शन कर रही है। ये तो हम D1 का टाइम है, अभी हम जब स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको और ज़्यादा वाज़ेह ये होगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमने यहाँ पे सारी ऑब्जर्व कर ली है कि मार्केट एक डिमांड साइड में भी आई हुई है। यहाँ पे देखें तो मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप। और ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे मौजूद है? ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है आपकी ये सपोर्ट पे। ये मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस थी, अब ये मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा, जो कि 2955 का लेवल बनता है, जो कि 2955 का लेवल बनता है। ये लेवल निकालना बड़ा लाजमी था।
अगर आप देखें, ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ की है और 0.618 का लेवल सेम उसी फेयर वैल्यू गैप में आके अपने आप को एग्जिस्ट करवा रहा है। बहुत ज़बरदस्त। आप भाइयों को मालूम है कि ये हमारे रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, जो फिबोनाची के 1 to 0 के दरमियान में जो लेवल्स होते हैं, दीज आर कोल्ड रिट्रेसमेंट लेवल्स, कि जहाँ से मार्केट अपने आप को रिट्रेस करके मज़ीद ऊपर जा सकती है या डाउन में जा सकती है। तो 0.618 का लेवल एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके अपने आप को एग्जिस्ट करवा रहा है। ज़बरदस्त। अब हम आएंगे H4 के टाइम फ्रेम। ये आपको D1 की कहानी पूरी पता चल गई। मार्केट अभी डोजी जहाँ पर बनी थी, यानी कि डिमांड आई थी, वहाँ पे मार्केट अब स्टैंड कर रही है। हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी निकाला, फिबोनाची के साथ हमने इसको ड्रॉ भी किया। 0.618 यानी कि 262, 2962, 2955 ये लेवल हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। अब हम ये निकाले क्यों हैं कि अगर मार्केट फॉल करे तो हम इन लेवल्स को बाय के तौर पे देख सकते हैं। अब हम H4 पे आते हैं। जब आप H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप आप, अभी मैं आपको भाइयों को बताता हूँ, अभी आप भाइयों को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ना माशाल्लाह से समझ आ जाएगी। अब मैं फिबोनाची मैंने भी रिमूव कर दी है। अच्छा, H4 अब रिजेक्शन दे रहा है फ्रॉम दिस लेवल। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ये अब आपको पता चलेगा कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट अपनी सपोर्ट ले रही है। ठीक है, जहां से मार्केट अपनी सपोर्ट ले रही है। अब अगर ये लेवल टूटता है, मान लो मार्केट नीचे को आती है, ऊपर नहीं जाती, मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, मान लेते हैं मार्केट डंप करती है, तो आपके पास ये लेवल मौजूद है जहां से आप बाय का सेटअप जो है ना वो देख सकते हैं। यही फेयर वैल्यू गैप D1 पे भी है, यही फेयर वैल्यू गैप आपको H4 पे भी दिखाई दे रहा है, प्लस साथ ही आपको यहाँ पे इसकी सपोर्ट भी दिखाई दे रही है। अब सिनेरियो क्या है कि चलो ये तो हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, हाउ टू ट्रेड इट। भाई इट्स वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है तो ये बाय में है। क्यों? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट यहीं से ऐसे ऊपर को दोबारा निकल जाए। ट्रेड वॉर गर्मा गर्मी हो चुकी है। चाइना ने भी टैरिफ्स लगा दिए हैं, यूरोप भी टैरिफ्स लगाने जा रहा है, कनाडा भी लगा चुका हुआ है। हालात बहुत ख़राब है। लोगों ने अल्टीमेटली गोल्ड की तरफ ही मूव ऑन होना है। ये कह लो कि एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। फंडामेंटली मार्केट गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, फंडामेंटली। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है। दूसरा, मैंने आप भाइयों को क्या बताया कि अगर मार्केट फॉल करती है, अगर मार्केट फॉल करती है तो फिर आप इस लेवल पे अपना बाय का सेटअप जो है वो देख सकते हो फॉर वन मोर ऑल टाइम हाई। ठीक हो गया। अब मैं आपको H1 पे लेकर जाऊंगा। अब आप जरा H1 पे आए तो यहां पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। मार्केट ने अपनी रिजेक्शन दी है और अकॉर्डिंग टू द कैंडल्स, यहाँ से ये कैंडल्स मुझे बता रही हैं H1 पे कि गोल्ड अगर फॉल करेगा भी, मान लेते हैं गोल्ड फॉल करता है, लेकिन अभी एकदम से शायद फॉलिंग ना करे, अभी गोल्ड शायद एकदम से फॉलिंग ना करे। अभी इसमें ताकत है कि ये थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जा सकता है टू दिस सप्लाई जोन। इसमें भी इतनी ताकत थोड़ी बहुत है कि ये यहां तक मूव ऑन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये अभी थोड़ा सा मूव अप हो सकता है आपका गोल्ड। ठीक है, यानी कि ये 95 कह लो कि 95 या 3105 यहाँ तक ये अभी जा सकता है। ठीक है, अभी ये पोटेंशियल इसमें लग रहा है। मान लेते हैं ऐसा नहीं भी होता, मार्केट फॉलिंग में आ जाती, तो वो भी मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो आप इसको फिर सेलिंग में देखें, और इस जोन में जब मार्केट आती है
जो कि 2962 है, 2955 है। यहाँ पे जब अगर मार्केट आती है तो बी अलर्ट टू बाय गोल्ड। यहाँ पे रिजेक्शन मिली तो आप गोल्ड को एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर, लंबे टाइम के लिए मतलब एक बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप भाइयों को पूरा सिनेरियो गोल्ड का आपके सामने रख दिया है कि हमने किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। H1, H4, D1 मैंने सारे जो मुझे एसेंशियल लग रहे थे आप भाइयों को बताने के लिए वो मैंने टाइम फ्रेम इसके अंदर ऐड किए हैं। आई होप कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन किया करें, मेरे VIP ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन करें मेरे भाई, और रिज़ल्ट आपके सामने ही है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, और जो ट्रेड्स वहाँ पे मौजूद नहीं होंगी लाइव स्ट्रीमिंग में, इट्स मीन कि वो फिर मैंने आफ्टर दी लाइव स्ट्रीमिंग अपने VIP ग्रुप में ट्रेड्स दी थी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, टेलीग्राम का मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, सिर्फ उसी पर क्लिक करके आप मेरे से रब्ता किया करें। टेलीग्राम के बहुत से फेक अकाउंट डॉन फॉरेस्ट एकेडमी के नाम से बने हुए हैं। आपने जब भी मेरे से रब्ता करना है तो मेरा जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा, उसके थ्रू ही मेरे से रब्ता करना है बस। मेरा और कोई नंबर नहीं है। आपने जस्ट मेरे नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है, ताकि आपकी मेरी कम्युनिकेशन बन जाए। उसके बाद हम टेलीग्राम पे आएंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम अगेन मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर जनरेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।